दोस्तों मेरा एक दोस्त है अभिषेक, डॉक्टर है। एक दिन हम साथ बैठे थे और उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मोबाइल का मैसेज पढ़ते ही अचानक से उसका चेहरे का रंग ही चेंज हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि क्रेडिट कार्ड का बिल आया 8 लाख रुपीस। वो सरप्राइज था ये देखकर कि ये 8 लाख का बिल आया कैसे। जिस कार्ड की लिमिट ही 3 लाख है उसका बिल 8 लाख कैसे आ सकता है, ये कैसे हुआ, उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ी, इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग उसकी कहाँ से हुई। दोस्तों इस सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। हम देखेंगे कि ये सब एक क्रेडिट कार्ड लोन ट्रैप है। आइए इसको समझते हैं और देखते हैं इसकी डार्क साइड को। We're not extravagant people. It was just these unforeseen things that we use the credit card for. दोस्तों इसकी डार्क साइड इतनी डार्क है कि एक स्टडी की गई थी मनी एंड मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने 2019 में। इसकी एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड जैसे देश में 4 लाख से भी ज़्यादा लोग बैड डेट या लोन की वजह से सुसाइड करने की सोचते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिक्स अगर देखें 2018 से 2020 के बीच में तो 16,000 लोगों ने सुसाइड कर ली है ड्यू टू बैंकरप्सी या लोन। आत्महत्या दोस्तों सिर्फ किसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी हमारी तरह कॉमन लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्बिंग फैक्ट्स हैं दोस्तों। अगर आदमी आत्महत्या ना भी करे तो इमेजिन कीजिए वो उसकी सारी फैमिली किस तरह से प्रेशर को डील करती होगी, किस तरह से वो अपनी लाइफ को जीते होंगे। आइए इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं दोस्तों। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई कहाँ से है, इसकी हिस्ट्री क्या है। आइए चलिए इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को भी देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट का मेथड एडवर्ड बेलामे ने अपनी यूटोपियन नॉवल लुकिंग बैकवर्ड में डिस्क्राइब किया है। इसी नॉवल में उन्होंने एक कार्ड बताया है और इस कार्ड को उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी कहा। ये कॉन्सेप्ट बाद में चल के इवॉल्व होता है और रियलिटी की दुनिया में आता है। ये कॉन्सेप्ट चेंज होते होते लेजेंड कहता है कि 1950 में फ्रैंक मैकनमारा अपने डिनर के लिए बैठे थे। वो अपना वैलेट भूल गए और उनको काफ़ी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी और इसी एम्बैरेसमेंट के चलते उन्होंने बाद में एक तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने शुरू किया व्हाट इज़ कॉल्ड एज द डाइनर्स क्लब कार्ड, यानी आप अलग अलग मर्चेंट्स को एक ही कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। कहीं आप होटल में खाना खाने जाएं, इसी कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट करें। यही चीज़ बाद में चल के इवॉल्व होती है और जनरल पर्पस कार्ड बनते हैं। इसके बाद कार्टे ब्लैंका और फिर 1958 में वर्ल्ड वाइड क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क बिछाने वाली अमेरिकन एक्सप्रेस है। दोस्तों दुनिया भर में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंडिया में 1.78 ट्रिलियन रुपीस स्पेंड हुए हैं अक्टूबर 2023 में वाया क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों अगर आरबीआई के हिसाब से देखें तो अप्रैल 2023 में इंडिया में 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं। अर्ली 2024 में ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी और ये हमारी इकोनॉमी पर एक बड़ा इफेक्ट डालेगा, एक बहुत बड़ा हैलो क्रिएट करेगा। ये कैसे करेगा और ये कैसे ब्लैक होल बनाएगा इसको भी हम समझते हैं। लेकिन पहले समझें कि ये क्रेडिट कार्ड का लोन ट्रैप काम किस तरह से करता है, वो किस तरह से धीरे धीरे एक यूजर को फंसाता है। इसके फंसाने के कई मेथड्स हैं। सबसे पहला है दोस्तों एक फॉल्स इल्यूजन ये आपके सामने क्रिएट करेगा। आपके पास पैसे तो होते नहीं हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करना मतलब आप लोन ले रहे हैं, आपके पास वो एक्चुअल में पैसा होता नहीं है। ये इल्यूजन दरअसल में आपको ये बताता है कि आपके पास पैसा है और आप इस इल्यूजन के अंदर स्पेंड करते चले जाते हैं। उसी तरह से जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो कब 3 लाख के कार्ड पर धीरे धीरे करता हुआ 8 लाख तक पहुंच गया उसको भी नहीं मालूम था। He was in a false illusion that he is having money। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अब अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 100 रुपये आया है दोस्तों, तो और अगर आप इस पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बैंक इस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जनरली 30 to 36% इंटरेस्ट इस पे होता है, मतलब कि दुनिया का सबसे महंगा लोन आप ले रहे हैं। इसी लोन को आगे बढ़ाने के लिए बैंक्स ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका ढूंढ निकाला है। एक स्मार्ट तरीका आपको इस ट्रैप में बिठाए रखने का, और वो तरीके को कहा जाता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये एक नया ट्रैप है। इसका मतलब होता है कि सपोज आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 100 है और आप 100 रुपये नहीं दे सकते हैं तो बैंक आपसे कहेगी
ठीक है, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मिनिमम अमाउंट ड्यू भर दीजिए, यानी आप 10 या 15 रुपये भर दीजिए। अगर आप ये भरते हैं तो हम आपका कार्ड ब्लॉक नहीं करेंगे जब तक कि आपके कार्ड की लिमिट पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। हमको लगता है कि वाह क्या मस्त बात है, अब तो हम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं और जो मेरे दोस्त को भी समझ नहीं आई वो यही है कि आप अगर ये अमाउंट को पूरा नहीं भरेंगे तो इस पर 30 to 40% इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा और धीरे धीरे करके ये एक मैसिव नंबर हो जाती है। 3 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड का बिल 8 लाख रुपए आया। ये यूं ही नहीं हुआ। लास्ट और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपका जो क्रेडिट स्कोर है दोस्तों, अगर आप इसकी पेमेंट भरने में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड बैंक से इस तरह से आपको देते हैं कि एक कार्ड पर दूसरा कार्ड ले लीजिए, दूसरे कार्ड पर तीसरा कार्ड ले लीजिए। लोग मल्टीपल कार्ड्स यूज़ करते हैं, इस कार्ड पर एक ऑफ़र होती है, दूसरे कार्ड पर दूसरी ऑफ़र होती है। क्रेडिट लीजिए, आप ये फ्री ऑफ़र लीजिए, जाइए एंटरटेनमेंट देखिए, कार्ड के ऊपर आप गोल्फ खेलने जाइए, एयरपोर्ट लाउंज में जाके बैठिए, मज़ा उठाइए, फलाना चीज़ खरीदिए, इसके ऊपर 5,000 का कैशबैक ले लीजिए, मोबाइल खरीद लीजिए, स्मार्ट वॉच ले लीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सारा बैंक क्या आपको फोकट में बेचने के लिए बैठा है? बिल्कुल भी नहीं। बैंक का मर्चेंट से कमाने का अपना एक तरीका होता है और आपको फील गुड करवाकर इस ट्रैप में मेंटेन करने का ये उनका एक मेथड है। अब सिर्फ आप लोन में नहीं फंसते हैं दोस्तों, इस ट्रैप में नहीं आते हैं, बल्कि इस ट्रैप में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी इस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जाती रहती है और वो है आपका डेटा। दोस्तों, आप जहाँ जहाँ जाएंगे और जहाँ जहाँ जाकर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, आप कहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं, कितने का पेट्रोल भरवा रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, मिठाई किसको दे रहे हैं, पिज़्ज़ा खाने के लिए जा रहे हैं, किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब की सब का डाटा आपका ये बैंक और ये कंपनीज जमा करती रहती हैं और यही काम आप कैश में करेंगे दोस्तों। तो कैश में आपने कहाँ स्पेंड किया इसका कोई डाटा नहीं होता, आपका डाटा कोई जमा नहीं कर सकेगा और आप सेफ रहेंगे। क्रेडिट कार्ड के पूरे ट्रैप के अंदर फंसना और ह्यूमंस की पैसे को लेकर पूरी साइकोलॉजी को मॉडिफाई कर देना, जानते हैं दोस्तों इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये ऐसे ही था, पहले ज़माने से ऐसे था? दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार है हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी और एडवर्टाइजिंग उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। इसी के ज़रिए आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट किया जाता है। हमारी पुरानी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, ये डिमांड के ऊपर बेस्ड थी, यानी डिमांड है तो वो डिमांड को फुलफिल करो, उससे इकोनॉमी में चीज़ को कमाओ और पैसा बनाओ। लेकिन यहाँ पर ये कंजम्पशन बेस्ड है और ये हुआ पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमी में। एक आर्टिफिशियल डिमांड जो एडवर्टाइजिंग के ज़रिए क्रिएट की जाती है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़रिए आप मास प्रोडक्शन चीज़ों का करने लगे हैं और फिर अपना प्रोडक्ट होलसेल में बेचा जाता है। ऐसे ट्रेंड्स चलाए जाते हैं जो सोशल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, किसी भी चीज़ को ट्रेंडिंग बना देते हैं कि आप कंपल्सिव हो जाएं और साइकोलॉजिकली मजबूर हो जाएं कि उस चीज़ को आप खरीदें। मैं कल दोपहर से आया हूँ 3 बजे से, 17 घंटे लाइन में रुका फर्स्ट आईफोन लेने के लिए इंडिया के पहले एप्पल स्टोर से, और मैं खास अहमदाबाद से आया हूँ ये लेने के लिए। इसी के ज़रिए इकोनॉमी चलाई जाती है जी, एक ब्लैक होल है जिसके अंदर इकोनॉमी जीती है। यही सेंट्रल फ्लॉ है इकोनॉमिक कैपिटलिज्म का। ये न सिर्फ सोशल स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करती है बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को भी बर्बाद कर देती है। बट ऑल्सो इसके बहुत ख़राब इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पर भी, क्योंकि बुरी तरह से ये एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेगी, क्योंकि इसको मास में चीज़ों को प्रोड्यूस करना है और इसी ने एक ऐसे कल्चर को क्रिएट कर दिया है जिसकी कंज्यूम करने की भूख ख़त्म ही नहीं होती। प्रोग्रेस और हैप्पीनेस की डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं। जितना ज़्यादा आप खरीदेंगे मतलब आप उतने प्रगतिशील हैं। यहीं से शुरू होता है लोन ट्रैप। ग्रीड फॉर फास्ट मनी दुनिया का सबसे बड़ा ईवल है और अगर आप इसको कंट्रोल करना नहीं जानते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। दोस्तों, होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक बटन को प्रेस करने से और कमेंट करने से हमारे चैनल को पुश मिलता है। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।